बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 ग्रेड 9 चैप्टर 3। इस असेसमेंट के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी एटम से एनाइन कैसे बनता है, तो कोई भी एटम एनाइन कैसे बना सकता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एनाइन। जैसा कि आपको पता है एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है और एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और वो स्टेबल हो जाए। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को हम एनाइन कहते हैं। ये डेफिनेशन एनाइन की, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एनाइन। यानी जिस एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव साइन होगा हम कहेंगे ये एनाइन है। अब इस असेसमेंट के अंदर हमने ये देखना है कि एनाइन कैसे बनेगा। उसके लिए वही बातें आपने याद रखनी है जो कैटन फॉर्मेशन में पढ़ी हैं कि अगर किसी एटम के और शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और कितना नेगेटिव आएगा ये डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -1 चार्ज आएगा, अगर 2 गेन करेगा तो -2 आएगा, इस तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो -3 आएगा। और इस असेसमेंट के अंदर हमारे पास जो एटम्स हैं वो सल्फर और क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सल्फर की एनायनिक फॉर्मेशन। सल्फर की सिंबल S होती है और इसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सबशेल्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब टोटल इलेक्ट्रॉन जरा हम काउंट कर लेते हैं 6 और 2 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 4 16 पूरे हो गए क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। अब हम देखेंगे इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने। अब इस एटम का जो वैलेंस शेल है ये है और इसके अंदर 2 सब शेल्स हैं S और P। तो जब भी हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो जितने सब शेल होते हैं वैलेंस शेल के अंदर उन सब के इलेक्ट्रॉन्स को हम टोटल कर देंगे। अब इस वैलेंस शेल के जब सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लस करेंगे 4 और 2 6, तो इट मीन्स इस एटम के आरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसने 8 पूरे करने अपने आप को स्टेबल करने। अगर इसके आरी शेल में 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उसको अब हम क्या करेंगे, एरो से पहले प्लस करके लिखें। प्लस का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में दाखिल हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और ये -E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड पे जाएंगे। अब सल्फर को हम सल्फर में लिखेंगे इसलिए कि अब ये आयन बन चुका है। अब इसके ऊपर हमने चार्ज शो करना है, कितना नेगेटिव जितने से इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने गेन किए 2। तो हम सल्फर के ऊपर S लिख के -2 चार्ज लिख देंगे और इसको हम कहते हैं सल्फाइड, सल्फाइड आयन SULPHIDE सल्फाइड। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किए, S में हमें पता है 2 ही आ सकते हैं, ये तो कम्प्लीटली फेल है। P में हमें पता है 6 आ सकते हैं और यहाँ इसके पास 4 है। तो जो नए इलेक्ट्रॉन 2 इंटर होंगे वो P सब शेल में चले जाएंगे और यहाँ 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखें अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो जाएगी जब ये आयन बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब देखिए यहाँ इसके पास वैलेंस शेल में P में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 6 हो गए और टोटल इलेक्ट्रॉन जब हम करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन इसके मुकम्मल हो गए और ये स्टेबल हो गए। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो क्लोरीन है कि क्लोरीन एटम जो है ये कैसे एनाइन बना सकते हैं। तो इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। क्लोरीन की सिंबल Cl होती है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर इसका 17। इट मीन्स कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ये इसका बैलेंस शेल आ रहा है और इसके बैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 7। इसने 8 पूरे करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये भी स्टेबल होगा। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में जाएगा? जहाँ अवेलेबिलिटी है
P में 6 आ सकते हैं, 5 है तो P सब शेल में चला जाएगा। अब हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उसको कहा लिखेंगे यहाँ प्लस करके 1e। 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, और e का मतलब इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एरो डालेंगे। अब चूंकि ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, अब ये एटम नहीं रहा, आयन बन गया, तो हम इसको Cl नहीं लिखेंगे बल्कि Cl-1 लिखेंगे। -1 इसलिए लिखा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। और इसको पढ़ेंगे क्या, क्लोराइड। नेगेटिव आयन को आमतौर पर जब हम पढ़ते हैं उनके आखिर में IDE आता है, सल्फाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सो ऑन। क्लोराइड पढ़ेंगे इसको, और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है वो यहाँ P में शो कर देंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। अब देखिए इसके वैलेंस शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अब ये आर्कटिक रूल को ओबे कर रहा है और स्टेबल है। So this is all about how atoms can form anions. बहुत इजी है। कोई भी एटम अगर आपके पास आएगा तो आपने जस्ट उसका एटॉमिक नंबर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और वैलेंस शेल में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस शेल में 5 आ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 3, क्योंकि हर एटम ने अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 6 आ रहे हैं तो 2 गेन कर लेंगे, 7 आ रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। और इसके लिए भी अगर थ्योरी लिखनी है तो आप नोट कर लें। इन केस ऑफ सल्फर वी कैन राइट सम फ्यू वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। Sulfur atom has 6 electrons in its valence shell. It will gain 2 electrons to complete its valence shell and will be converted into sulfide ion S-2. Similarly, we can write about chlorine. Chlorine has 7 electrons in its valence shell and it needs 1 electron to complete its valence shell. So, it will gain 1 electron to form an ion called chloride ion, and in this way both atoms forming negative ions will be stabilized by obeying octet rule. Thank you. Allah Hafiz.